हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। क्या आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का चैप्टर है आविष्कार एवं खोज यानी इन्वेंशन और डिस्कवरीज। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और अगर आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सूटेबल होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विल्हेम रॉन्गटन। जी हाँ, और इन्होंने कब किया है इसका खोज? तो 1895 में किया है एक्सरे की खोज। उन्हें 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला है। याद रखिएगा, ये नोबेल पुरस्कार का डेट है, ईयर है। और ये खोज चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित हुई क्योंकि इससे हड्डियां और आंतरिक अंगों की जांच संभव हुई। एक्सरे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो पदार्थों से गुजर सकती हैं, और रॉन्टन ने प्रयोगों के दौरान फोटोग्राफिक प्लेट पर अप्रत्याशित छाया भी देखी है इससे। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? राइट आंसर ऑप्शन ए, हेनरी बेकेरेल ने। जी हाँ, और इन्होंने इसका खोज कब किया है? तो 1896। अपडेट आप साल ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इससे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1896 ये रेडियो एक्टिविटी जो कि यूरेनियम लवण से इसकी खोज की गई थी। ये खोज परमाणु विकिरण के अध्ययन पर आधार पर बनी है और बाद में मैरी क्यूरी ने रेडियम इससे अलग किया था। रेडियो एक्टिविटी अस्थिर परमाणु नाभिकों से कणों या किरणों का उत्सर्जन है। यह प्रक्रिया चिकित्सा और ऊर्जा उत्पादन में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? राइट आंसर ऑप्शन ए, चैडविक, जिन्हें इनका पूरा नाम है जेम्स चैडविक, और इन्होंने 1932 में इसकी खोज की है, जो कि परमाणु नाभिक का उदासीन कण होता है। इस पे कोई आवेश नहीं होता है और ये खोज परमाणु बम और परमाणु रिएक्टर के विकास में सहायक हुई है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है लेकिन आवेश शून्य होता है। चैडविक को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? ऑप्शन ए, जे थॉमसन। इन्होंने 1897 में इसकी खोज की है। ये खोज परमाणु संरचना के मॉडल को बदलने वाली थी। इलेक्ट्रॉन परमाणु का ऋणात्मक आवेश कण होता है और थॉमसन को प्लम पुडिंग मॉडल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की? राइट आंसर ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड इनका पूरा नाम है और इन्होंने 1919 में अल्फा कण बमबारी से प्रोटॉन की खोज की। प्रोटॉन परमाणु नाभिक का धनात्मक आवेशित कण होता है। ये खोज परमाणु नाभिक मॉडल के आधार पर बनी है। रदरफोर्ड को परमाणु पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन प्रभाव की खोज किसने की है? तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीवी रमन। सीवी रमन ने 1928, मैं आपको इसलिए वर्ष को लिखता हुआ चल रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपको ईयर से भी, किस साल में ये खोजा गया था। सीवी रमन 1928 में रमन प्रभाव की खोज किया था, जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की? राइट आंसर ऑप्शन ए, मैक्स प्लैंक, और ये खोज 1900 ईस्वी में की गई है। ये जो ऊर्जा है इसके क्वांटम रूप को, ऊर्जा उत्सर्जन को समझाता है और इसने आधुनिक भौतिकी की नींव रखी है।
प्लैंक जो है स्थिरांक, इसका स्थिरांक h से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए एनरिको फर्मी, 1942 में हुआ था इसका खोज, और यह नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित था। रिएक्टर ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी, जो कि फर्मी को परमाणु ऊर्जा का पिता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन ए सर J.S. फ्लेमिंग, 1904 में खोज हुई है, और ये आविष्कार जो कि वैक्यूम ट्यूब रेडियो सिग्नल के लिए उपयोगी था। डायोड एक दिशा में करंट प्रवाह करता है और यह इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन ए ली डी फॉरेस्ट ने, ये 1906 में हुआ था इसका खोज, और यह एम्पलीफायर के रूप में रेडियो प्रसारण में सहायक हुआ। ट्रायोड में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, जो कि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स युग की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? ऑप्शन ए माइकल फैराड, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, और इसका खोज 1831 में हुआ है। याद रखिएगा, यह जनरेटर और ट्रांसफार्मर का आधार है। प्रेरण से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करंट उत्पन्न करता है। फैराड को विद्युत के जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेंडलीव। यह 1859 में आवर्त सारणी इसमें बनाई गई है। इनका मेंडलीव का पूरा नाम क्या है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो 1869 में आवर्त सारणी बनाई गई, ये तत्वों को परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत इसमें किया गया है। मेंडलीव ने रिक्त स्थानों में अनदेखे तत्वों की भविष्यवाणी की है। यह रसायन विज्ञान का आधार स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिविधि के नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए न्यूटन। सर आइजक न्यूटन इनका पूरा नाम है, और इसका प्रतिपादन 1687 में गति के 3 नियम उन्होंने दिए। पहला नियम जड़त्व का परिभाषा देता है। द्वितीय बल इज इक्वल टू गति परिवर्तन पर आधारित है, और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। ये नियम यांत्रिकी का आधार है। न्यूटन को भौतिकी का पिता भी कहा जाता है। प्रकाश वर्ष क्या मापता है? ऑप्शन बी दूरी मापता है। प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश एक वर्ष में अगर जितना दूरी तय करता है उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं साधारण भाषा में, और यह 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। आप इसको जरूर याद रखिएगा। खगोल विज्ञान में ब्रह्मांड की दूरी मापने के लिए ये उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार का विकास द्वितीय विश्व युद्ध में किस लिए हुआ है? ऑप्शन बी शत्रु पनडुब्बी ट्रैकिंग, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सोनार ध्वनि तरंगों से पानी के नीचे वस्तुओं का पता लगाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोगी सेनाओं ने इसका उपयोग किया। यह परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, और रडार हवाई जहाज़ों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कमज़ोर बल कौन सा होता है? ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल। देखो, गुरुत्वाकर्षण 4 मूलभूत बलों से सबसे कमज़ोर होता है, जो कि आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। तो यह दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के अनुक्रम में कार्य करता है।
परमाणु स्तर पर प्रभावहीन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, E=mc² किसका सूत्र है? सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शंस गलत दिए हैं, इसको आप इग्नोर करिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए हमें। राइट आंसर होगा सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको इस सिद्धांत का जो सूत्र है उन्होंने दिया है। तो ये कब दिया है? तो 1905, जो कि मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में भी करवा दिया है। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया है। ये जो सूत्र है ये द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का सूत्र है। यह विशेष सापेक्षता सिद्धांत से आता है। परमाणु ऊर्जा का आधार है और इसमें जो c है ये c प्रकाश की गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या है? तो अगर आपने वीडियो पूरी अच्छी तरीके से देखा है तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बल। द्वितीय बल जो कि द्वितीय नियम होता है, ये गति परिवर्तन की दर के समानुपाती बल है और इसमें F=ma का सूत्र बनता है। यह न्यूटन के गति नियमों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्क की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन बी, न्यूटन मीटर। इसमें टॉर्क घूर्णन बल बनता है जो कि इसकी इकाई Nm होता है और यह कोणीय गति से संबंधित है। कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोगी होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अवतल दर्पण किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। हेडलाइट में दूर तक प्रकाश फेंकने के लिए उत्तल दर्पण विस्तृत दृश्य देता है और इसमें प्रतिबिंब के नियम भी समझे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं उन सभी को कवर करता हुआ चल रहा हूं और आपको अपने चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी टॉपिक्स को कवर करके आपका प्लेलिस्ट बनाया है, तो उसको भी आपने ज़रूर देखना है और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और भी बूस्ट करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।